ये सारी बातें आज हम करेंगे जनाब तारिक फ़तह साहब से। सर वेलकम। अब ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हैं ये तो अब इन लड़कियों के हाथ में चले गए जो अपनी पीआर जो फर्में हैं इनकी पता नहीं उनको कितने लाख डॉलर मिलते हैं, बल्कि शायद मिलियंस डॉलर मिलते हैं। और ये खेल ही कुछ और हो गया। ये भी खुद को लेफ़्ट की कहती हैं, अपने आप को तर्जमान जिनको शायद लेफ़्ट के स्पेलिंग भी ना आते हों। ये किस तरह लेफ़्ट जा रहा है? ये लेफ्ट देख के हंसी आती है। ये बच्ची जो ग्रेटा आपके सामने है, ये तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लेफ्ट के साथ मजाक बना है पिछले ख्याल कोई 30 साल के अंदर, वो अभी तक असर कर रहा है नॉर्मल जिंदगी के अंदर। मतलब लेफ्ट का काम था कि वो ये फाइट करे उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक, जिनके लिए कोई नहीं लड़ता, यानी अनएम्प्लॉयड है या मजदूर है या किसान है। पूरा उसका मजदूर किसान पार्टी थी पूरी एक उस बेसिस पे पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो जी। ये 1979 से अपने रास्ते से उखड़ गए। वो इसलिए कि जब से आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह को पलटा तो इनके जहन में ये आया, खासतौर पे इंडिया का लेफ्ट ने एक डायरेक्शनल चेंज लिया कि एंटी अमेरिकनिज्म इज द न्यू लेफ्ट। वो साम्राज्यत के खिलाफ तो सभी होते थे, हम भी सीटों सेंटों के अगेंस्ट थे, अमेरिका की फौजों को निकालने के लिए पाकिस्तान में जदोजहद करते थे। लेकिन ये जो टर्न था, ये हिंदुस्तान के लेफ्ट ने और पाकिस्तान में भी किसी हद तक देखा कि जो एंटी अमेरिकन है वो लेफ्ट है। अच्छा, ये एक इतनी शैलो एनालिसिस है माहौल की कि ये उन्हीं आयतुल्लाह खुमैनी के थ्रू कई हजार उसके बाद लेफ्टिस्ट मर गए। मुजाहिदीन खल्क के लोग मरे, वो पार्टी के थे, यानी 20-30 हजार आदमी को उन्होंने मार दिया। लेकिन वो भी पाकिस्तान और इंडिया के लेफ्ट को गवारा था। उनका ये था कि जो हमें आसानी से अब काम करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट, जो अमेरिका के अगेंस्ट है वो लेफ्टिस्ट है। ये जो मौलवी क्लास थी इसको पता था कि ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो इंडिया में सीपीआई के लोग थे या पाकिस्तान में जो यहाँ टोरंटो में भी अपने आप को बड़े क्यूट होके सीपीपी लिखते हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ मौजूद हैं, आप जानते भी उन लोगों को। वो मोहब्बत में पड़ गए खुमैनी के कि ये एंटी इंपीरियलिस्ट है। वहां किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई वो तो आया एयर फ्रांस के जहाज से, अगर वो नहीं आता तो शाह का तख्ता तो उलट गया था। और रूस उस वक्त जिस पोजीशन पे था, उन्होंने कहा कि डायरेक्शन मॉस्को से ये कम्युनिस्ट पार्टी को आया कि ये ठीक हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। आज उसका आपको हशर नजर आएगा कि लेफ्ट में कोई शख्स फंडामेंटल सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहता, वो इसी में खुश है कि ट्रंप मर गया। उसको यही होता है कि जैसे इंडिया में फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में किसान और मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उनको आइडिया नहीं कि ये किसान है ही नहीं। वहां खेती बाड़ी जो जमीन पे काम कर रहा है वो तो बिहार का आदमी है, जो बेघर होके वहां से पंजाब के जमीन ओनर क्लास जो है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम तो वो कर रहा है। किसने उठा के वो जो जय जवान जय किसान टाइप का, मदर इंडिया टाइप का किसान तो की तो बात नहीं हो रही है। ये वो लोग हैं जिनका बीच का वो दलालपना जिसे कहते हैं, उनको गारंटीड जो था वो खत्म हो रहा कि अब फार्मर अपनी जमीन का जो पैदावार है वो ही इज फ्री टू सेल वेरेवर ही वांट्स टू। उस पे एतराज लोग करेंगे, नहीं, आप उधर ही करें जहां बीच में दलाल फ्री में कमा रहा हो। वो मिडिल मैन जिसे कहते हैं, आर्थिया कहते हैं, पता नहीं क्या क्या वर्ड में है। और इसमें हिंदू दुश्मनी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब तो खैर हरियाणा के जो नॉर्दर्न एरिया के हिंदू वो भी इसमें मिले हुए हैं, लेकिन प्राइमरीली इट इज अ हेट्रेड ऑफ नरेंद्र मोदी विच इज बीइंग गिवन अ कलर कि ये बहुत बड़ा बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ रहा है वहां पे। इसका ताल्लुक कोई बोल्शेविक रेवोल्यूशन से नहीं, इसका ताल्लुक कोई वर्कर पेजेंट मूवमेंट से नहीं है।
इसका ताल्लुक बहुत ही छोटी सी एक क्लास है जिसने हर एक को ये लगाया कि तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी अगर ये कानून पास होते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए कौन से 3 कानून हैं, क्या बहस किस बात की, दैट दे डोंट नो। तो ये जो इंडिया के अंदर आप सोचिए कि जब एक पॉर्न स्टार आ जाए, ये बच्ची जो है ग्रेटा, इसको चक्कर में लगा दिया, कोई सिंगर आ रही है, कोई परफॉर्मर आ रही है, वो कह रहे हैं कि लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। और वो सर एक ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक ही वो लिंक लगा रहे हैं CNN की खबर का। से मिस्टेक हो गई ना कि उसने ट्वीट करते हुए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ये कह रहा था कि जनवरी की 2 तारीख को तय हो गया कि जनवरी की 26 को क्या होगा। आप अंदाजा लगाइए, जब ग्रेटा थनबर्ग के पास ये पर्चा है और वो ट्वीट करती है और बाद में वो ट्वीट करेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट हट जाता है, उस डॉक्यूमेंट में तो सारे लिंक्स थे। और फिर कहां मियां खलीफा, अरे भैया एक ही तो खलीफा बचा था जो एक्सेप्टेबल था दुनिया में, वो मियां खलीफा। वो पॉर्न स्टार जो है वो हिंदुस्तान की बात कर रही है, और वो उसको देखिए, वो कौन है, रिहाना, कहां बारबाडोस के अंदर वो सिंगर आ गई, वहां इंडिया ने फ्री में वैक्सीन भेजे बारबाडोस, उन्होंने कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच, हमारी ये सिंगर आपकी ऐसी तैसी करेगी। और एक पाकिस्तानी आके वो सिंगर के साथ पता नहीं फोटो खिंचा रहे और ये सब। सो इट टेल्स यू कि 2 चीजें, कि एक तो हिंदुस्तान तैयार नहीं है इंटरनेशनली अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बड़ा वीक विकेट पे उनका परफॉर्मेंस है। दूसरा ये कि आपका ऑफिशियल सिस्टम टू कम्युनिकेट हैज चेंज्ड एंड यू डोंट नो। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डजंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस प्रोपेगेंडा। सारा खेल आप बताइए इंटरनेट पे हो रहा है, ट्विटर के ऊपर हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है। उनकी कंपनियां कौन हैं जो कंट्रोल करें? वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को बैन कर सकती हैं, तो एक मुश्किल काम नहीं है कि किसको किसके ऊपर करना है। इंडिया से डर है ये बड़ी कंपनियों को जो अमेरिका की वो हैं, कि ये आखिरी डेमोक्रेसी है एरिया के अंदर जो इनके कहने पे नहीं करेगी। जो जिसने कोविड-19 के अंदर जो ये होप कर रहे थे कि तबाही में फैल जाए, हिंदुस्तान डूब जाए, वो नहीं हुआ। उन्होंने वैक्सीन भी बना ली, उन्होंने वाइल्ड कंट्री जो डोनेट कर रहा है, ये खल रही है बात दैट वो ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इनके ओनर्स ने इतना प्रोपेगेंडा कि आप देखिए अमेज़न के उन्होंने कहा अब मैं रिटायर हो रहा हूं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? You're not retiring, you're from CEO, you're becoming some managing director or something. लेकिन दुनिया में आप किसी से पूछे, बोले वो तो रिटायर हो गए। अमेज़न कई बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर लेके वो रिटायर हो गए। नहीं भाई, खेल तो अभी शुरू हुआ। तो इसीलिए लेफ्ट को बजाय इसके कि वो एंजल्स की फैमिली स्टेट और ओरिजिन ऑफ वेल्थ और ये सब पढ़े, वो दूसरे चक्कर में लगे हुए कि ग्रेटा क्या कह रही है और मियां खलीफा क्या कह रही है। ये नौबत आ गई कि पॉर्न स्टार से लीडरशिप मिलती है अब लेफ्ट को। लानत है पूरी मूवमेंट की कि जहां आपके साथ ये ग्रेटा जैसी मिलियनर बच्ची जो किश्ती के अंदर दुनिया भर में सवार कर रही है, जो 2-3 मिलियन की है, कि मैं जहाज में गई तो वहां पोल्यूशन हो जाएगा। अरे बीबी माफ करो, हमें किन चक्रों में डाल दिया। एक दिन भूखा रहना पड़ जाए तुम्हें तो लाले पड़ जाएंगे। ये किसी को आइडिया नहीं। जो मेन इशू है कि दुनिया में आज भी गुर्बत है, आज भी लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 का पता भी नहीं है, क्योंकि वो होके मर के खत्म हो गए। लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि कोविड-19 आया है। अखबार वैसे ही डूबते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अब टोरंटो के 2-3 मेजर पेपर्स ने फ्रंट पेज ब्लैंक छापा, क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं रही किसी की। उन्हें कोई भी प्रोपेगेंडा कर ले और बता दे, वो उस पर चल निकलते, मियां खलीफा सही हो। इट इज अनबिलीवेबल। मैं सोच भी नहीं सकता था 1960s या 70s में जब हम जेलों में गए हैं और डिक्टेटर्स के अगेंस्ट जंग लड़ी, कि ये हशर होगा कि सबसे डफर स्टूपिड लोग जो हैं वो एक जगह आके कुछ थोड़ी सी बात कर देंगे और दुनिया इंप्रेस हो जाएगी कि अरे ग्रेटा ने बोल दिया। अरे भाई, कहीं मैट्रिक पहले कर लो, कहीं से स्टूडेंट की एक्टिविटी कर लो, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, कुछ तो पता हो तुम्हारा आगे पीछे है कौन। Today's left doesn't even have to be political. They just have to be against phishing of this
fish and harvesting of that grass. बकरा पीढ़ी बना दी है, उसके अंदर वो खुश हैं। और आपके यहाँ टोरंटो में आपको पता है कितने आपके लेफ्ट के लोग हैं जो यकीन नहीं आता वो क्या बातें करते, उनको आइडिया ही नहीं है कि हमारी सिविलाइजेशन के दुश्मन कौन है और कौन बचा रहा है और कौन अगेंस्ट है। वो अभी भी उन्हीं इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ है कि टोरंटो में आप भी जानते हैं, वो सारे कम्युनिस्ट और मैं भी जानता हूं, दे आर फॉर supporting the jihadi element that wants to destroy Western civilization. तो भाई इधर क्यों आए, फिर चले जाओ तो हम। सर आपने बड़ी अहम बात की कि वो जो एक शुरू में कॉनोटेशन था फैशनी एंटी इंपीरियलिज्म का, वो एंटी अमेरिका था। अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद ये सो कॉल्ड लेफ्टियों की, जो इनफैक्ट राइट के लोग हैं, कॉरपोरेशनें हैं, वो एंटी अमेरिका हैं। खुद अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद एंटी। इट इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ लुकिंग एनलाइटेंड कि मैंने इतना कुछ समझ लिया है, मुझे पता है कि अमेरिका के किसी का गोरा होना जो है इट इज अ क्राइम। यानी आज वो कनाडा हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, आप देखिए कि हर कोई वो ऐसे चलता है कि कहीं को उसे रेसिस्ट ना कह दे। मल्टीकल्चरलिज्म की ये हद हो गई है कि एक शख्स सिर्फ इतनी बात करे कि भाई हमारी पार्टी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसे 1 घंटे में एक प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट फोन करके एक्सपेल कर दे। दिस इज वेयर वी आर कि लेफ्ट क्या है, एक हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है जी, ब्रांड नेम है। सारे लोग उन्हें कहा वो रेसिस्ट हो, वो ब्लैक फेस हो, वो कुछ भी कर ले, वो गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि इतना हैंडसम आदमी। और वो मतलब लिबरल पार्टी का है, बताइए तो खत्म हो गई बात। दैट्स इट भाई। और कुछ खालिस्तानियों ने ठेका ले लिया, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह बना ली, एक मुस्लिम कॉकस बन गई और दोनों मिलके वाह वाह, यू कैन डू एनीथिंग इस मुल्क के अंदर। बताइए कि वैक्सीन नहीं है, कनाडा का लेफ्ट इस बात को बर्दाश्त कर रहा है कि वैक्सीन जो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए फंड है उसमें से कनाडा माल काट रहा है। यहाँ पे भी सारा खालिस्तानियों के हाथ में ऑपोजिशन भी है, वो भी है, जिहादी हर पार्टी में बैठे हुए। सर आज ही प्राइम मिनिस्टर कनाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया भाई आपके पास वैक्सीन नहीं है, यूरोपियन यूनियन से वैक्सीन नहीं आ रही, तो इंडिया से वैक्सीन ऑलरेडी ब्राज़ील और बहुत सारे मुल्कों को जा रही है, तो इंडिया से ही मंगवा लें। तो वो बात ही गोल कर गए, उन्होंने डॉज ही कर दिया, क्वेश्चन ही करेंगे। वो उन्होंने कहा होगा मैं 1 सेकंड पहले जगमीत सिंह से पूछ लूं क्या कह रहा है वो। हाँ, अपनी पार्टी के अंदर भी लोग हैं, उनसे पूछ लें, ऑर्गेनाइजेशन से इजाजत लूं और जमात इस्लामी से कि क्या कहना चाहिए। आपके यहाँ कनाडा में पॉलिसी जो है बगैर वेटिंग के इन ग्रुप्स के नहीं हो सकती। आपके यहाँ मेयर जो हैं वो मौलवियों के गुलाम हैं। यही चक्कर चल रहा है कि वैक्सीन हलाल है या हराम है जी। तो सर इस सारी सिचुएशन में ये जो अब लड़कियां बोल रही हैं जिनको कुछ नहीं पता, जैसे कहते हैं कख नहीं पता इनको किसी भी चीज़ का, इसके लिए एक एक्सप्रेशन है। अब ये लड़कियां जो हैं ये इनके कोई 101 बिलियन फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है ये एक ट्वीट देंगी तो इनकी बड़ी शोहरत होगी। नंबर 1 ट्वीट देने के भी सुन रहे हैं, एलिजिबली पैसे मिलेंगे। ये जो मियाँ खलीफा है बल्कि लड़की वो व्हाटएवर हुएवर, ठीक है, इसको शोहरत कैसे मिल सकती थी? पूरी दुनिया पर उसको जानती है, पैसे भी मिल रहे हैं और शोहरत भी हो रही है। तो ये जो खेल तमाशा है ये चलता रहेगा सर। शोहरत इज नॉट इम्पोर्टेंट, इन्होंने किया है कि हम ज़हीन भी बहुत हैं। हाँ, हम काम तो वही कर रहे हैं, इसके अंदर लोग हमको वो देखती है, छोटी निगाह से देखती है, कहते क्या कर। लेकिन इनसे कोई ये नहीं फिलोसोफर पूछता था आके कि प्लीज रेहाना टेल मी व्हाई इज द अर्थ वार्मिंग अप, या मियाँ खलीफा से बैठ के कहे कि ये डॉलर की वैल्यू इस लेवल पे क्यों है। इनको पैसे भी मिलके इन्हीं का फायदा हो के लेफ्ट का एसेंस दिखा दिया कि तुम अब इस काबिल हो कि तुम्हारी जगह हमें मियाँ खलीफा और रेहाना और वो ग्रेटा बताएंगे। इस वक्त दुनिया में जो लेबर पार्टी है या सोशल डेमोक्रेट्स हैं जर्मनी में, या ग्रीस की लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, या जो सीरिया में या इजिप्ट में, जो ये अब सब खत्म।
हाँ, वो बेचारे जेन्युइन लोग होते थे। अपने अपने सिंगर और डांसर ले आओ और वो बताएंगे तुम्हें क्या है। और वो नचा के दिखा दे। ठीक है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं, जब शुरू हुए थे तो बेचारे इनोसेंट फार्मर्स वहाँ पहुँचे थे, फिर उनके लीडरों ने उनको हाईजैक किया, फिर यहाँ पे बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने कहा कि वहाँ तमाशा लग गया तो अब उसको हम एक्सप्लॉइट करें। देखिए ना, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कह दिया कि प्रोटेस्ट में बहुत नाराज हूं इस बात पे। हाँ, उसने अच्छा 26 को क्या हुआ, उसने 26 को क्या होगा। हाँ, जनवरी 26 में तलवारें निकाल के ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया टू अटैक पुलिस। ही हैड नो क्लू। उसने कहा ये मेरे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन ना करें आप। बल्कि वो उल्टा कह रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन कि इनफैक्ट वो तो उनका हक था जो वो कर रहे थे, तो पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है, ये यहाँ का मीडिया में बता रहा है। इस हद तक सर ये सूरत हाल जारी है। मीडिया क्या बताएगा? देखिए, एक तो टच नहीं कोई करता, फैसला नहीं कर पाता कि क्या अहम है क्या नहीं है। आप उठा लीजिए जो मेन पर्चा है हमारे शहर का, वो क्या उसके अंदर पूरा पूरा पेज होता है उन लोगों की तारीफ का जो इंतहाई नकम्मे हैं। आपके एडिटोरियल पेज पे छपा हुआ होते बड़े बड़े कॉलम जी। हाँ, जो वेस्ट को दिल से हेट करते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है आपके लिबरल लेफ्ट मीडिया में। फिर आप क्या करेंगे? आपको खुदकशी कर रहे हैं तो कोई रोक सकता है? सर वो मियाँ खलीफा वो जो भी हैं एक्ट्रेस या पता नहीं क्या है, एक्ट्रेस भी हैं कि नहीं है, हाँ जी, तो वो हमारे पंजाब में कहा करते थे स्कूलों में, जो सबसे नालायक होता था वो कहते थे यार वो तो खलीफा है। ठीक है, तो यानी वो जिसे बिल्कुल किसी चीज़ का पता नहीं होता था, जो एक ही क्लास में 8-10 साल गुजारता था, तो हम सब कहते थे कि ये खलीफा है, फेल होने वाला। अब ये जो खलीफा हैं, अब ये इस तरह के जो खलीफा हैं, सिर्फ पैसे लेके एक ट्वीट कर देने से वो दुनिया में दानिश्वर बन जाते हैं। लेकिन ताहिर जी, आप बताइए कि क्या इंडिया का रिएक्शन को समझने वाला है कि कोई रिएक्शन ही ना हो? ये भी तो आप देखें ना कि उन्होंने भी तो फील्ड खुली छोड़ी हुई है कि एक देखिए पाकिस्तान के जो आईएसआई के लोग दुनिया भर में बैठे हुए हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जवाब में आप कुछ भी ना कहें। ये हम तो फिर भी पाकिस्तान में पैदा हुए हुए लोग हैं, हमें दिखता है कि फ्रॉड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक क्या आप इसको भोलापन कहेंगे या क्या कि देयर इज नो डिफेंस कमिंग अप। दुनिया में की खबर ही नहीं कि इंडियन जो है वो अफ्रीका के कितने कंट्रीज के अंदर वो दे रहा है फ्री में ये वैक्सीन जी, और अपने नेबर्स को भी। हाँ, और वहां नहीं फैली। जो जिस बात की तवक्को थी उसको रोका गया। वहां जो चाइना चाहता था इंडिया को तबाह करने को नहीं हुआ। अब देखिए चाइना कहां से म्यांमार और बर्मा के थ्रू फिर इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव एक बाजू उसका वहां पहुंच गया है अरेबियन सी में पाकिस्तान के थ्रू, और दूसरा बाजू बर्मा से जाके बे ऑफ बंगाल में, और दोनों तरफ से घिरा हुआ आपने इंडियन ओशन के रूट्स को और सबको, और इट सीम्स एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। राइट। लेकिन अभी एक बात ज़रूर है कि बहुत सारे भारत की तरफ से भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो बड़े रीजनेबल हैं, नॉट लाइक ये शैलो इस तरह के नहीं हैं जिस तरह ये मियां खलीफा। नॉन गवर्नमेंटल साइड पे पीपल आर स्पीकिंग। राइट राइट। वो लोग अपने रिटायर्ड हैं या पोजीशन पे नहीं है, वो तो बात कर रहे हैं। चाहे आप मिस्टर सुब्रमण्यम की बात समझ लें, इवन गवर्नर आपने जो केरला के हैं वो बहुत ही जी, मोहम्मद आरिफ खान साहब, ये संजय दीक्षित को आप देखिए, ये सब लोग एक बात कर रहे हैं समझ आने वाली, लेकिन जो हिस्टीरिया बनाया है प्रोफेशनल एंटी हिंदू ही मैं कहूँगा, और मुझे ये हिंदुत्व भी नहीं है, ये बेसिकली वो पढ़ लिखी इंडियन इंटेलिजेंशिया है जो कहती कि हम हिंदू क्यों हैं, एज इफ हिंदू इज अ 4 लेटर वर्ड। वो शर्मिंदा है इस बात पे कि वो हिंदू हैं। अरे भाई, तुम्हारा नाम हिंदू तो रखा भी किसी और ने, इट्स अ मिसप्रोनाउंसिएशन। यू आर अ 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो से तुम
बड़ा डायरेक्ट लिंक है, सिंध से है, तो मैं एम्बैरेस्ड होने की क्या बात है? एक आपका अमेरिकन सीईओ को पता नहीं 10 मेजर कॉर्पोरेशंस के सीईओ इंडियन ओरिजिन के, कभी उनके मुंह से इंडिया की कोई पॉजिटिव चीज नहीं निकली होती है, जहां से वो आए हैं, जहां से उनका लिंक है। आपकी वाइस प्रेसिडेंट को देख लीजिए, आज तक उसने अपने आप को कभी नहीं कहा था कि वो इंडियन है या मंदिर जाती थी मॉन्ट्रियल में, उसने अपने आप को ब्लैक बनाया। फिर पता चला वोट टेकिंग सेरेमनी में अपना बाप जो ब्लैक था उस तक को नहीं बुलाया, और उसने भी बड़ा सख्त स्टेटमेंट बाप ने दिया था। हाँ, डांटा इसको कि क्या हमको यूज कर रही हो तुम। इतना बड़ा फ्रॉड हो जाए और उसमें इंडियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा, वो इडली क्या खा ली उसने, एक दफा सब पलट गए H1B वीजा के लिए। दिस इज नॉट हाउ यू फाइट एन इंटरनेशनल बैटल। आपको, मैं किसी को समझा रहा था कि तकरीबन 400 पाकिस्तानी ये कैपिटल हिल पे इधर उधर नौकरियां कर रहे हैं, एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी। और आपके जो इंडियंस आर द मोस्ट प्रॉस्परस एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स टुडे एज अ कम्युनिटी। डायरेक्ट आउटकम उसका देयर इज नथिंग। आउटपुट आप बताइए इन द इंटरनेशनल बैटल ऑफ आइडियाज, यहाँ चीन एक जगह खड़ा है और दूसरी जगह अमेरिका है और उसके साथ इंडिया डायरेक्ट रास्ते में है। दे डोंट केयर एट ऑल। मतलब मैं साफ बात कर रहा हूँ, ये कोई खुशी की बात नहीं है। और उनको खड़े होके आवाज़ उठाना चाहिए, नैरेटिव को काउंटर करना चाहिए। अच्छा सर, जो हम भारत में देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, और भी लगता है कि कोई कई सालों तक रहेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतेंगे, आप देखेंगे। ठीक, अगर वो मतलब एक इलेक्शन के बाद चले भी जाते हैं, खुद से हार भी जाते हैं, तो ये बात तो तय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह फार्मर्स प्रोटेस्टर्स को डील किया, वो बहुत ही पोलाइट तरीके से डील किया। पार्लियामेंट में बहस चल रही है उनके लिए, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल पर अवे हूँ, आप बात ढंग से तो करें। यानी इतने प्रेशर, इतने प्रोपेगेंडा, इंसुरेक्शन, अटैक ऑन डेमोक्रेसी, अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद वो ही इज़ सो एकोमोडेटिव। लेकिन उनके खिलाफ यहाँ पे हम अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और भारत के अंदर भी जो उनके खिलाफ हैं, वो यूँ इंप्रेशन देते हैं कि जैसे ये कोई ड्रैकुला है। ये क्या सिनेरियो है? वो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन है कि मोदी जी ने पुलिस को या किसी फेडरल इंटरवेंशन से दोबारा एक 1984 इनका पूरा प्लान था कि इतना प्रोवोक करो कि पुलिस गोली चला दे। वो नहीं चली, बजाय इसके कि कोई और मरता, वो पुलिस वाले 300 इंजर हो गए। आपने तो वीडियो सारी देखी होगी। ये पेशेंस, ये बहुत ही मुश्किल से आती है, समझ के बाद आती है, वरना कहीं पे भी आदमी की अपनी ईगो इन्वॉल्व हो और उसके पब्लिकली इतना जिल्लत का सामना हो, वो तो अब तक गोली चल चुकी होती, वहाँ सड़कें रुकी हुई हैं। आप देखिए, पहले भी जब वो दिल्ली के दूसरी साइड पे, नोएडा साइड पे, जब CAC के प्रोटेस्ट में खाने बंट रहे थे और कैंप लगे हुए थे और दादी बिरयानी बांट रही थी, उस वक्त भी आधे घंटे का सफर, मैं वहीं था उस वक्त इंडिया में, आधे घंटे का सफर 2-3 घंटे का हो गया आम शहरी का। किसी एक बंदे ने गाड़ी से निकल के प्रोटेस्टर से बात नहीं की कि हटो यहाँ से। ये आपने देखा होगा कराची, लाहौर में कैसे दंगे हो जाते हैं, या अभी आज ही अमेरिका में शवलिंग के ऊपर 3 लोग मर गए ये स्नो हटाने के झगड़े में। वहां आप देखिए कि सब कुछ होने के बाद, उसके बाद फिर राइट्स हुए। दैट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि वो प्रोवोक नहीं हो रहे। अब इस वक्त जो दूसरी दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी इतनी, उसकी तारीख है, उसमें लीडरशिप नहीं है। आपने एक आंटी और उसके बच्चों के हवाले जैसे कोई जायदाद होती है, वैसे बिठाया हुआ। अब लीडरशिप की कमी नहीं है। शशि थरूर टाइप के लोग हैं, कैप्टन अरविंदर टाइप के लोग हैं जो कांग्रेस को लीड कर सकते हैं एंड बिकम अ वायबल पार्टी टू हैव एन ऑल्टरनेटिव वॉइस। दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट शुड बी। जहां भी वन पार्टी रूल हुआ, वहां तबाही मच जाती है। अब इतने निकम्मे हो जाएं कि रीजनल पार्टीज हों, लेकिन नेशनल पार्टी कोई नहीं है जो रिप्लेस करने के लिए इस काबिल भी हो
कि कहे कि अगले इलेक्शन में आप इनको वोट दीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कौन देगा वोट? ये हमारे भाई बहन हैं, कांग्रेस को चला रहे। Anybody would be surprised, but if there was a viable leadership, then you could say कि भाई ये कांग्रेस के ही हैं, आपके पंजाब के जो प्रीमियर हैं, रिस्पेक्टेबल मैन, ही शुड लीड इट। और दोनों पंजाब और केरला के अंदर कांग्रेस की हुकूमतें हैं, दे आर डूइंग बेटर देन अदर्स एंड एज गुड एज कैन बी। लेकिन नोबडी, आप कांग्रेस की ये सोचिए कि कहां से शुरू हुई और एंड वहां हो रही जहां जायदाद बना दी किसी ने, कि बस ये इस खानदान से बाहर नहीं निकलेगा कोई। तो यू कैन नॉट, इट्स अ ग्रेट डिसर्विस टू इंडिया। और मैं तो समझता हूं कि मोदी जी हैज शोन एग्जेम्पलरी पेशेंस इस मामले में। ये कहीं आपने अमेरिका में देख लिया, 25,000 फौज आ गई, वॉशिंगटन डीसी में वायर खड़े कर दिया, बंद कर दिया, शहर से सबको निकाल दिया। ये क्या नहीं कर सकते? हाँ, मतलब वाकई उनकी जो पेशेंस है वो इंतहा का है, क्योंकि उनके लिए मुश्किल ये है कि वो अच्छा भी कर रहे हैं तो भी उन बुरे बन रहे हैं, तो वो ज़रा सा भी अगर क्रैक डाउन करेंगे तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। मतलब प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ। जो दलाल हैं बीच के, जिनकी एक्चुअली आमदनी पे असर पड़ेगा, किसान की आज़ादी होगी, वो तो बैठे हुए इस चक्कर में कि गोली चल जा, ताकि हम कहें कि ये देखिए हमने तो कहा था ये नरेंद्र मोदी इज फैशिस्ट। जी यार प्रोपेगेंडा चल रहा। तो जब से वो शुरू हुए, इन पे वीजा बंद कराया, क्या कुछ नहीं किया इफेक्टिवली एंड वेरी पेशेंटली। आप बताइए कि हाउ द मिडिल ईस्ट चेंज एंड बिकेम प्रो इंडिया। और पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, क्योंकि एवरीबॉडी नोज के सच और झूठ की लड़ाई में एवरीथिंग कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एक मैंने एक किसी अपने एक टॉक के अंदर आई रिप्रोड्यूस द वीडियो ऑफ अ वुमन हु एक्सप्लेन्ड दिस होल थिंग। चाहता हूँ आप भी उसको देख के लोगों को समझाने के लिए कि ये चक्कर क्या है। वो सड़क पे एक औरत एक्सप्लेन कर रही है एंड शी एक्सपोजेस देम कंप्लीटली कि ये भाई रैकेट उनका है जिनका पैसा बंद हो जाएगा। हमारे दोस्त भी हैं जो वहाँ फार्मर हैं, उनसे भी मैंने बात की कि सच में बताओ। उसने कहा वाटर टेबल इतना गिर गया इस फार्म में, ये चावल का और गेहूं की उसमें, कि जो 5 फुट पे पहले पानी निकल आता था 15 फुट पे नहीं निकल रहा। तो वाटर टेबल इतना चला जाए कि ये सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जैसी ग्रेटा भी हैं और ये सब, इनको पता है कि ये सब हो रहा है वहां पे। इफ द वाटर टेबल सिंक्स टू अ सर्टेन लेवल, आपका फ्यूचर एग्रीकल्चर जो है, ब्रेड बास्केट जो है पंजाब हरियाणा, दैट स्टैंड्स वेरी सीरियस थ्रेट, एनवायरमेंटल थ्रेट है। और बताइए वो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं कोट एंड कोट फार्मर्स। उनको तो खैर खुद भी कुछ पता नहीं किसी चीज़ का, और जो इस तरह की ट्वीट आती हैं उनके बारे में तो वो पक्का है, हमें पता है कि उनकी पीआर फर्में ये काम करती हैं, उनके अपने कारोबारी मफादात हैं, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड लेफ्ट की अब कॉरपोरेशनें दुनिया को चलाती हैं। सर देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अभी हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। उनके लिए अभी भी चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया में, जैसे उनकी मुखालफत जो है वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनें कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अरब वर्ल्ड उनके साथ खड़ी हो गई। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी जो सिंसियर एफर्ट्स हैं उनको समझते हैं, अमेरिकन भी समझते हैं। मेरा ख्याल है ट्रंप की रजीम के जो लोग थे, ये वाली जो आई है जो भी रजीम आई है, ये तो खैर वही ओबामा की रजीम है, ये देखते हैं आगे कैसे चलती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन तमाम तर मुश्किल मराहिल से गुजरते हुए आगे उनका जर्नी आपको कैसे नजर आता है? एक जगह जहां वो रह गए वो पीछे, वो इंडिया की जो कल्चर और सिविलाइजेशन है उसको प्रेजेंट, और उसके लिए जो एडवांटेज है वो उसको हाथ में नहीं ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, जितना स्कल्पचर आपको इंडिया में मिलेगा कि पहाड़ काट के मंदिर बन गए हैं, क्या क्या नहीं है वहां पे, आपने आज तक उसकी एग्जीबिशन जो है वेस्ट के अंदर नहीं हुई। या आप एक अल जजीरा टाइप का टेलीविजन नेटवर्क तक नहीं बना सकते, राइट? ये मुश्किल काम में अगर कतर कर सकता है
तो इंडिया भी कर सकता है। और इस वक्त अल जजीरा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल नेटवर्क्स, क्योंकि वो कतर का नाम भी नहीं लेते और वो काफ़ी प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एंटी इंडिया तो बहुत ही प्रोपेगेंडा उनका है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता वो नहीं सर, नजर आ रहा होता है। एक अल जजीरा पे। हाँ नहीं, देखिए, आम व्यूअर को खबरें चिली के बारे में या मालदीव्स के बारे में या अलास्का में क्या हो गया है, वहां कोई डूब मरा या नहीं, दुनिया के हर कोने से आपको खबर सिर्फ अल जजीरा में मिल रही है। ठीक बात है। बीबीसी भी वो घुस जाता है डिस्कशन के अंदर। जी जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एक तो ये मुसीबत बड़ी आ गई कि न्यूज के बजाय कमेंटेटर्स जी सारा CNN का हाल आपके सामने। ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे हम ओपिनियन दे रहे हैं। हम खबरें इस वक्त नहीं दे रहे हैं। हाँ, खबरें जब चलेंगी तो सारी खबरें होंगी। 2 पेज होते थे कमेंट्री के एक अखबार के अंदर, ऑप-एड पेज कहते थे। आज अखबार मर रहे हैं, क्योंकि आज रिपोर्टर आते के साथ ही कमेंटेटर बन जाता है, एडिटर बन जाता है और लंबे लंबे आपको भाषण देता है। हमारे यहाँ आई डोंट नो, आपका लाहौर में सहाफत थी आपकी, कि जब तक आदमी 10 साल तक रिपोर्टर नहीं की हो, उसको इजाजत नहीं थी बायलाइन की। ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। अब तो 100% गारंटीड है बायलाइन हर एक की। और छूटते पहले लिखना जो होता है वो कमेंट्री होती है। चाहे रिपोर्टिंग आपको जर्नलिज्म आती हो नहीं आती हो, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, एवरीवन बिकेम अ जर्नलिस्ट। राइट। ये प्रोफेशन ही नहीं रहा। तो जब प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो प्रोफेशन मरेगा। तो खाली पेज, फ्रंट पेज ब्लैंक छपेंगे ना टोरंटो स्टार के कि ये क्या हो गया कि पढ़ ही नहीं रहा उसे। तो इसमें इंडिया को अगर आप देखें तो दे हैव लेफ्ट अ बिग गैप अनटच्ड, कि ना इंडियन कल्चर, ना उसकी हिस्ट्री, ना उसके मोहनजोदारो से कनेक्शन, वो लेके दुनिया भर में देयर शुड बी एग्जीबिशंस अबाउट इट। जहां जैसे टोरंटो में कॉलेज है आर्ट्स, क्या कहते हैं उसे, करें ना, एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करें जो इंडियन स्कल्पचर का अवार्ड हो। अमेरिका में करें, लंदन में करें, यूरोप में, हर जगह करें। इंडिया का आप बताइए अनइंटेंशनल जो मेन थ्रस्ट है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वो बॉलीवुड हो गया। नाइजीरिया और सोमालिया दोनों जगह लोग इंडियन गाने गा रहे होते हैं। उज्बेकिस्तान में देख लें, जिधर भी जाएं, राज कपूर जिंदाबाद करें। इतना पावरफुल आपके पास बेस हो, उसको आप एक्सप्लॉइट ना कर पाए, दैट मींस आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक कहते हैं आप। सुना है कि चीन की फिल्मों पे लोग नाच रहे हो? नेवर। पता ही नहीं को चीन की फिल्म होती चीन की क्या? फिल्मों पे तो चीनी नहीं नाचते सर। लेकिन आप कहीं चले जाए, मैंने नाइजीरियंस को देखा पंजाबी बोलते हुए। युगांडा के अंदर बताइए पूरी कम्युनिटी, इदी अमीन को निकालना पड़ा। हाँ, वो सारी गुजराती गाने गा रहे होते थे। तो साउथ अफ्रीका देख लीजिए, हर जगह जो है गांधी जैसा इमेज होना आपके पास कि उससे लोग दुश्मनी करने लग जाएं और स्टैचूज का गिरा रहे हैं कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आपके ट्विटर पे लोग कहें दिस इज वेरी गुड, चाहे आप कुछ भी समझते हो को, ये दिस इज वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक कहते हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि इंडियन डायस्पोरा को पाकिस्तान भेज के ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। वो तो खैर अपनी जगह मुश्किल बात है। इफेक्टिवली प्रमोट योर सिविलाइजेशन। यस। क्या हमें कोई बताए नहीं कि क्या करना? हमने तुम्हें बताया चेस कैसे खेलते हैं, नंबर हमने इजाद किए। ये भाषण किसी और को देना जिनके पास ना स्याही थी, ना कागज था, ना कलम था, ना घास थी, ना गाय था, कुछ भी नहीं था। राइट। उनको आप सिखाइए जाके। हमको कहां से आगे पट्टी पढ़ाने लग गए? हम तो चंद्रगुप्ता मौर्य से लेके लॉर्ड बुद्धा पैदा कर दिया हमने, गुरु नानक को पैदा किया हमने, जैन मजहब, सिख मजहब, हिंदू सब बैठे हुए हैं और हमको फिर आगे आप समझा रहे हैं कि सिविलाइजेशन क्या होती है। वो सर नैरेटिव ही तो नहीं दे पा रहे हमारे जो भारतीय खासतौर पर यहाँ पे बैठे हुए। ठेके पे दे दें फ्री में $1 a डे पे, खुदा की कसम, इनका नैरेटिव हम ठीक कर देंगे। हाँ। आपको तो वहां पैदा भी नहीं हुआ। we are more aggressively pushing as to the greatness of the Indian civilization than Indians. Yes, absolutely, absolutely. गुस्सा आता है, I have to restrain myself कि ऐसी क्या बात है कि आप लोग घर बैठे हुए हैं, 1 मिलियन आपका आदमी बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर रहा। जी, लेकिन भारत में सर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तमाम तर मुखालफत जो बाहर से ये कर रहे हैं, एक्सटर्नल मीडिया कर रहा है, वहाँ पे भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद, इतने शदीद प्रोपेगेंडे के बावजूद
वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हैं, वो तो अपनी जगह पे है, वो इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि उनको लगता है कि उनकी दिल की आवाज़ जो है ना एक ही शख्स आगे लेके जा रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और यही मेरा ख्याल है कि भारत की कामयाबी का राज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी का राज शायद इतना बड़ा नहीं है जितना भारत की कामयाबी का राज है। राज ये है कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भारत की सिविलाइजेशन की रिवाइवल को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक ये था कि हिंदू जो था वो हिंदुस्तान में ही शर्मिंदा होता था इस बात के कि अरे देखिए हमने खामखा मुगलों की मुखालफत की, ना मराठों को कोई क्रेडिट देता था, ना चोला डायनेस्टी की कोई बात करता था, ना कोई उन मुसलमानों की बात करता था जो पहले आए हिंदुस्तान में, जो जिनको मैं मानसून मुस्लिम्स कहता हूँ, जो आपके मलाबार और करमंडल कोस्ट के ताजिर यमन से जो आते थे, उन सबको भूल भुला के ये उर्दू का जो आपका कल्चरल इंपीरियलिज्म है ये थोपा गया हिंदुस्तान पे। और जो आप अभी भी देख लीजिए कि थोड़ी सी उर्दू बोलने पे लोग कैसे तवज्जो देने लग जाते हैं, वाह साहब क्या बात करेगा, रेखता रेखता। अरे आप जितनी मुश्किल वर्ड डाल देंगे उतने ज्यादा आप अक्लमंद होंगे। दुनिया में हर लैंग्वेज का काम है टू मैक्सिमाइज इट्स रीच बाय मेकिंग एवरीवन अंडरस्टैंड इट। ये वाहिद जबान है जो कहती है नहीं, हम इतने जवाब टेढ़े कर देंगे कि नॉर्मल आदमी को जो समझ में आना है वो शर्म से कह दे वाह 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 वाह। और पंजाबी तो वैसे ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मरीज है, वो पाकिस्तान में बैठे उर्दू बोलने की कोशिश करता है, इस कदर बेढंगी उर्दू बोलता है कि वाह वाह कहने की तो नौबत ही नहीं आती। बट you know what I mean, कि Indian doesn't have to be ashamed of anything and yet they have been docile। देखिए ना, मोहम्मद बिन कासिम से लेके मारना पीटना कत्लेआम यहां तक के अब क्या बताऊं कि सिंध में वो मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान हुए थे उनको जजिया पे करना पड़ता था, और जो अपने आप को कहते थे कि हम अरब हमारे बाप हैं, माँ चाहे हमारी कहीं की भी हो, वो जजिया से बच जाते थे। सो ये मैं 7th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में तो वो आ गए आपके महमूद, और उन्होंने जो तबाही मचाई है कि मुल्तान पे और कहाँ कहाँ, यहाँ लॉर्ड कृष्णा की जो है जन्मभूमि मथुरा जी, सब आपके सामने इस वक्त बनारस में काशी के अंदर एक मंदिर के पीछे एक मस्जिद बनी हुई है और वो मस्जिद चल रही है। एंड दे हैव अब्सॉर्ब्ड दिस ह्यूमिलिएशन। ऐसे तो नहीं चलेगा ना हिसाब किताब में। सावरकर ने छोटी सी किताब क्या लिख दी हिंदुत्व पे, ना किसी ने पढ़ी ना बोला उसके अगेंस्ट। उसकी जो मेन किताब गदर की हिस्ट्री जो पूरी है 1857 की, वो तक भी नहीं। बट द हेट्रेड अगेंस्ट हिम इज सो पावरफुल दैट एंड इट इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन इंडिया। आपके पहले सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स इंडिया के अंदर और वो मुसलमान वीटो पावर वाले थे। आज तक आपके अलीगढ़ में जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। सो हाउ कैन इंडिया हैज, जिस दिन जिन्ना साहब की तस्वीर अलीगढ़ से उतरेगी उस दिन मुझे यकीन होगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंडियंस की रिस्टोर हुई। हिटलर की तस्वीर पोलैंड और इजराइल में नहीं चल सकती, और यहां वो शख्स जिसने हिंदुस्तान के बाजू काट दिए उसकी तस्वीर आपकी एक मेजर यूनिवर्सिटी में लगी हुई और कोई हटा नहीं सकता उससे। आखिर में सर, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी उसी पर ही हम वाइंड अप करते हैं आज की बातचीत। जी, ये बताइए कि ये जो एक्ट्रेस और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिनको कख नहीं पता होता किसी चीज़ का भी, और इनको शायद ये भी नहीं पता कि इनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी गई है, इनकी पीआर कंपनियां करती रहती हैं, तो क्या पूरे भारत का नैरेटिव इन छोकरियों के हाथों में, जो बिल्कुल ही मतलब जो बच्चियां समझदार होती हैं उनकी तो मैं इज्जत करता हूँ, जो बच्चियां जिनको ये नहीं पता होता कि उनका ट्विटर अकाउंट कैसे चल रहा है, उनकी क्या मतलब करें इंटेलेक्चुअली रिस्पेक्ट, वो तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो यही हाईजैक किए रखेंगे। just let them just laugh at them, right? इसको कॉमेडी में बनाएं, इस पे कोई छोटी फिल्म बना दें। The day the enlightened women of the world civilized India, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। अब ये हमें पट्टी पढ़ाने आए हैं कि हिंदुस्तान में
तो हुकूमत कैसे चलनी चाहिए, ये इतनी बेइज्जती तो नहीं करेंगे। कम से कम रिहाना का ये हो कि इस पे कोई तवज्जो ही ना दे। लोगों ने सुना नहीं है, लोगों ने गाने नहीं होते हैं, रिकॉर्ड में तस्वीरें माशाल्लाह बड़ी आला आला किस्म की आ रही है मार्केट में, वो देखें, एंजॉय करें और आगे जाएं। आखिर में ये बताइए कि बिल्कुल आखिर में कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट अपने मंतकी अंजाम तक, लॉजिकल लेवल पे कहाँ तक जाएंगे? मैं समझता हूँ कि इतनी बैकिंग है इनको, इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा बाहर से आया, क्योंकि ये ऐसे चल नहीं सकता, तो ये खिंचेगा। लेकिन ये गेम पेशेंस की हो गई है, क्योंकि सबके सामने आ गया है कि इनके जो मेन इस वक्त पॉलिटिशियन जो बात कर रहे हैं कि क्या होगा, मैं उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ये उन्हीं ने आज से 10-20 साल पहले कहा था कि ये होना चाहिए। अगर ये कानून कवानीन नहीं आए, इफ द लॉज कैन नॉट बी ब्रॉट, देन से गुड बाय टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडियन फार्मर। ये नहीं हो सकता कि बाकी कंट्री फ्री मार्केट पे चल रहा हो और एक सेक्टर, एक कोने के अंदर वो सोशलिस्ट सिस्टम, ना वो भी नाम नेहाद, जिसमें प्रॉफिटियरिंग इज बिल्ट इनटू इट, कि भाई तू पैसा खा ले, चिक चिक मत करना। It came across during the long days of the Congress rule. भाई चुप कर दे, ये लो पकड़ो। लाइसेंस का होता था पहले इंडिया में दौर, परमिट बेच दो, लाइसेंस बेच दो, वो खत्म हुआ। अब ये इट विल रन इट्स कोर्स, बट लेट इट ब्लो आउट ऑफ स्टीम। इसमें रिएक्शन जिस दिन हुआ कि बाय फोर्स कुछ करना पड़ा, तो वो तो जो बैठे हुए हैं जादूगर जो चला रहे हैं सारा सिस्टम, उनके हाथ में आ जाएगी बाजी। The only recourse is patience, और ये कोई साइंस तो नहीं कि हम प्रिडिक्ट कर सकें। राइट। फिर विजडम की बात है कि चुप करके आगे बढ़ते रहें, ये देखें कि पाकिस्तान का इसमें रोल कैसे आप खत्म कर सकते हैं। तो वी आर इन अ वेरी बैड मिक्स कि पाकिस्तान एक साइड पे, चीन दूसरी साइड पे, और हिंदुस्तान बीच में बैठा हुआ है एज अ डेमोक्रेसी, विच मीन्स कि हर एक को इजाजत है। आप तियानमेन स्क्वायर की देख लीजिए प्रोटेस्ट, वो एक बच्चा टैंक के सामने आया था, उसके बाद क्या हुआ। तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही फर्क होता है, और मोस्ट पाकिस्तानीज डू नॉट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बातचीत सुन रहे थे जनाब तारिक फतह साहब की। तारिक फतह जी ने बड़ी खुल के सूरत हाल बयान की, और मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई पेशेंस का मामला इस वक्त जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हैं, और इस पर आप भी नज़रें रखे हुए हैं, हम भी नज़र रखे हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो हमारा डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वो अपने नैरेटिव को किस तरह सेट करता है, ये है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।